-1007/8, ये सारे p/q के फॉर्म में है और p और q दोनों इंटीजर भी है। ये सही हो गया, ये सही हो गया। अब एक जो मैंने अपने से बनाया है वो आप ये नोट कर लेना। सारे नेचुरल नंबर, होल नंबर, इंटीजर, प्राइम नंबर, कंपोजिट नंबर, इवन नंबर, ऑड नंबर, सारे क्या होते हैं? रेशनल नंबर होते हैं। क्यों होते हैं ये आपको समझ में आ जाएगा अगर मेरा वीडियो देखेंगे तो। ये समझ में आ जाएगा अब तक जितना मैंने पढ़ाया है उसके हिसाब से। यहीं पे रेशनल नंबर खत्म होता है। अब हम पढ़ाएंगे इरेशनल नंबर क्या होता है, उसकी डेफिनेशन क्या होती है, उसके एग्जाम्पल क्या होते हैं। उसके बाद रियल नंबर पढ़ाऊँगा। इरेशनल नंबर को हम ड्रॉ कैसे करते हैं नंबर लाइन पे वो पढ़ाऊँगा। ये 3 टॉपिक और बचे हुए हैं, तो इसके बाद वो खत्म हो जाएगा। तो यहाँ अब हम क्या समझेंगे इरेशनल नंबर क्या होता है। इसकी डेफिनेशन बहुत ही सिंपल है। ऐसे नंबर जिनको हम फ्रैक्शन में नहीं लिख सकते हैं, फ्रैक्शन में नहीं लिख सकते हैं या रेशियो में नहीं लिख सकते हैं, उनको इरेशनल नंबर बोलते हैं। या ऐसे नंबर ऑल नंबर विच कैन नॉट बी, ऑल नंबर विच, नो मीन्स नंबर मैं शॉर्ट फॉर्म में लिखता हूँ तो ये आपको पता होना चाहिए। ऑल नंबर विच कैन नॉट राइट in the form of t/q is called irrational number। ऐसे नंबर जिनको हम p/q के फॉर्म में नहीं लिख सकते उसे इरेशनल नंबर बोलते हैं। इसके एग्जांपल समझ लीजिए। इसके एग्जांपल है √2, √3, √5 ऐसे डॉट डॉट डॉट। ये सारे क्या हैं? ये √2, √3, √5 ये सारे क्या नॉन परफेक्ट स्क्वायर हैं। जितने भी नॉन परफेक्ट स्क्वायर होंगे वो क्या होंगे? इनको नॉन परफेक्ट स्क्वायर क्यों बोलते हैं? क्योंकि इसका स्क्वायर रूट नहीं निकाला जा सकता है, इसलिए इसे नॉन परफेक्ट स्क्वायर बोलते हैं। और परफेक्ट स्क्वायर किसको बोलते हैं? √4, √9 इसका स्क्वायर रूट निकाला जा सकता है, जिसका स्क्वायर रूट निकलता है 2, √3 का स्क्वायर रूट होगा, सॉरी √4 का स्क्वायर रूट होगा 2, √9 का स्क्वायर रूट होगा 3। ये परफेक्ट स्क्वायर के एग्जाम्पल हो गए। और ये क्या है? नॉन परफेक्ट। तो एक चीज समझ में आ गया होगा, जो नॉन परफेक्ट नंबर होते हैं, नॉन परफेक्ट स्क्वायर रूट, नॉन परफेक्ट नंबर का स्क्वायर रूट जब लोगे और परफेक्ट नंबर का स्क्वायर रूट लोगे नॉन परफेक्ट नंबर के जब स्क्वायर रूट लोगे तो बाय डिफॉल्ट हमेशा इरेशनल नंबर होगा। तो परफेक्ट का स्क्वायर रूट लोगे तो वो क्या होगा? रेशनल नंबर होगा। तो ये नोट कर लेना, ये भी इंपॉर्टेंट है। तो परफेक्ट स्क्वायर रूट इक्वल टू क्या होता है? आगे मैं लिख देता हूँ। इरेशनल नंबर के एग्जांपल है, जैसे √2 हो गया, √3 हो गया, √4 हो गया, √5 हो गया, √6 हो गया। तो इसमें से कौन सा रेशनल है, कौन सा इरेशनल है, वो हम समझेंगे। तो ये क्या है? इरेशनल है, क्योंकि इसका स्क्वायर रूट हम नहीं निकाल सकते हैं, नॉन परफेक्ट स्क्वायर के रूट है। और ये भी नॉन परफेक्ट है, ये परफेक्ट स्क्वायर रूट है, इसलिए ये रेशनल नंबर होगा। तो इसके एग्जांपल में ये हटा देंगे √4। तो इससे ये समझ में आता है कि जो जितने भी सारे नंबर के जो स्क्वायर रूट होते हैं, सारे नंबर के स्क्वायर रूट जो होते हैं वो इरेशनल नंबर नहीं होते हैं। क्यों? क्योंकि वहाँ पे स्क्वायर रूट 4 आ जाएगा, √9 आ जाएगा, इसलिए वो परफेक्ट स्क्वायर हो जाएंगे, तो वो इरेशनल नंबर नहीं होंगे। लेकिन जो नॉन परफेक्ट स्क्वायर रूट होते हैं, और यहाँ पे एक चीज़ और ले सकते हैं, नॉन परफेक्ट स्क्वायर रूट।
ऑलवेज आर रेशनल नंबर, वो हमेशा क्या होंगे, रेशनल नंबर होंगे। तो नॉन परफेक्ट स्क्वायर रूट होंगे, नॉन परफेक्ट स्क्वायर रूट वो हमेशा क्या होंगे, इरेशनल नंबर होंगे। और आर इरेशनल नंबर वो क्या होंगे, इरेशनल नंबर होंगे। और जो परफेक्ट होंगे स्क्वायर रूट वो रेशनल नंबर होंगे। अब इसलिए एक एग्जांपल, एक द नंबर्स, ये कुछ नंबर में लिखूंगा, उनको आपको बताना है कौन से रेशनल है, कौन से इरेशनल है। 1 माइनस 1.5 माइनस 3/2 माइनस 1/2 और √2 √3 √4 √9 और 0 माइनस √3 माइनस √4। इन सारे नंबर में से ये बताना है कि कौन से रेशनल नंबर है, कौन से इरेशनल नंबर है। अब ज़्यादातर क्वेश्चन आपको इसी ज़्यादातर क्वेश्चन आपको यही पूछे जाएंगे, कौन से नंबर रेशनल नंबर, कौन से इरेशनल नंबर है। ये क्वेश्चन नहीं पूछा जाएगा ज़्यादातर आपसे कौन से होल नंबर है, कौन से नेचुरल नंबर है। ये तो सबको पता होता है, इंटीजर कौन से हैं, ये नहीं पूछा जाएगा। नेचुरल नंबर, होल नंबर, इंटीजर, इनको समझना चाहिए आपको क्या होते हैं। और रेशनल नंबर और इरेशनल नंबर, इनको ज़्यादातर आप इन्हीं में सारे क्वेश्चन पूछे जाएंगे आपको 9th क्लास में, 10th क्लास में भी। तो ये जिसको समझ में आ गया रेशनल नंबर इरेशनल नंबर, उसको मैं समझता हूँ कि नेचुरल नंबर, होल नंबर और इंटीजर भी समझ में आ जाएगा। और अगर नहीं आएगा तो भी मेरी वीडियो देख सकता है, तो वहाँ से वो समझ जाएगा। तो अभी देखते हैं, दो कैटेगरी बनाते हैं, रेशनल नंबर और ये लिखते हैं इरेशनल नंबर। अगर समझ में आ रहा है यहाँ तक चीज़ें समझ में, तो आप कमेंट में एक बार यस लिख देना, तो इससे मुझे भी पता चलेगा कि हाँ जिन बच्चों को मैं पढ़ा रहा हूँ उनको समझ में आ रहा है। अभी तो हमारी जर्नी स्टार्ट हुई है 9th क्लास से, 9th का, फिर उसके बाद हो सकता है मैं वीडियो बनाऊँगा 1-2 दिन बाद, 10th क्लास का भी बनाऊँगा, 11 12 सबको शुरू करूँगा 1 by 1। और हम बोर्ड के एग्जाम तक जाएंगे। और इसलिए पढ़ाता हूँ कि मैं, मुझे नहीं पता कि कितने ऑडियंस वो इंग्लिश से समझती है, कितनी हिंदी, तो इसलिए मैं दोनों पढ़ाता हूँ जिससे दोनों लोगों को समझ में आए। मैं ये नहीं चाहता हूँ कि सिर्फ इंग्लिश वाले जो, तो इंग्लिश ऐसा तो है नहीं, इंडिया में सारे इंग्लिश ही बोलते हैं, हिंदी भी लोग जानते हैं, तो इसलिए मैं दोनों का यूज़ करता हूँ। लेकिन सीबीएसई बोर्ड के लिए इंग्लिश बहुत ज़रूरी है, तो इंग्लिश भी समझिए आप, क्योंकि उसे भी लिखना होगा। अल्टीमेट इस चैनल का नाम है मैथ और मैथ एआई चैनल, तो आपको लास्ट में एआई में ही जाना होगा, मैथ का एप्लीकेशन, मैथ का यूज़ करके। तो रेशियो वगैरह समझ लो, -1 को बाई 1 कर सकते हैं। -1 भी क्या है, इंटीजर, 1 भी इंटीजर है, p/q के फॉर्म में, q इज नॉट इक्वल टू 0, इसलिए -1 हो जाएगा। ऐसे ही -1.5 को अभी डेसिमल वाली डेफिनेशन आगे पढ़ाऊंगा, तो इसलिए अभी ऐसे ही समझ लो। -1.5 को लिख सकते हो -3/2, ये भी इंटीजर, ये भी इंटीजर, और रेशियो में है। -3 भी इंटीजर होता है, 2 भी इंटीजर है, दोनों p और q इंटीजर है, और q इज नॉट इक्वल टू 0, तो इसलिए -3/2 हो गया। हो जाते हैं 3/2 है ऑलरेडी, p/q के फॉर्म में है, तो इसलिए भी होगा 3/2। -1/2 के फॉर्म में है, इसलिए भी होगा रेशनल नंबर, ये सारे रेशनल नंबर में आ गए। और √2 को मैंने बताया था कि ये रेशियो में नहीं लिखा जा सकता p/q के फॉर्म में। जहाँ पे p क्या है, √2 को बाई 1 लिख दो, तो ये p/q के फॉर्म में हो गया। q क्या है, इंटीजर है, p क्या है, ये इंटीजर नहीं है। अगर p/q के फॉर्म में भी लिखोगे तब भी ये नहीं होगा, तो p क्या है, इंटीजर नहीं है, ये √2 इंटीजर नहीं होता। √2 की वैल्यू आती है 1.414 करके, डॉट 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 ये भी आता है इन्फिनिटी तक। तो ये इसकी, इसलिए ये क्या होगा, रेशनल नंबर होगा। रेशनल नंबर होते हैं जो p/q के फॉर्म में नहीं लिखे जाते। मैंने एग्जाम्पल बताया था √2 √3, इसका भी वही सेम केस है √3 का। अब आते हैं √4 पे। √4 क्या है, √4 की वैल्यू होती है 2, ये परफेक्ट स्क्वायर में आता है, स्क्वायर रूट ऑफ परफेक्ट नंबर, परफेक्ट स्क्वायर रूट है, इसलिए इसकी वैल्यू
टू आ गई, टू आ गई, मतलब अगर ये टू होते हैं बाई डिफॉल्ट क्या हो जाएगा, 2/1 भी ले सकते हो इसको, तो पी वाई क्यू के फॉर्म में हो गया, तो ये क्या हो गया, आ जाएगा किस कैटेगरी में, ये रेशनल नंबर में। ऐसे ही रूट नाइन किस कैटेगरी में, रूट 9 की वैल्यू 3 आती है, 3/1 लिख सकते हो, तो ये भी क्या हो गया, सॉरी यहाँ पे रूट 4 लिखोगे, यहाँ पे रूट 9 लिखोगे, ये दोनों क्या है, रेशनल नंबर हो गए। इससे एक चीज़ पता चलती है, जो भी रूट में सारे जो जितने भी सारे नंबर लिखे होते हैं, वो भी जरूरी नहीं है कि वो एक रेशनल नंबर हो, वो रेशनल नंबर भी हो सकता है और रेशनल नंबर भी हो सकता है। एग्जाम्पल से समझ में आ गया होगा आप लोग। अब आते हैं जीरो पे, जीरो को मैं ऑलरेडी समझाया था, जीरो को 0/1 ले सकते हैं, ये पी वाई क्यू के फॉर्म में है, ये भी पी वाई क्यू के फॉर्म में, ये भी, और पी क्या है, इंटीजर है, जीरो क्या है, इंटीजर है, 1 क्या है, ये भी इंटीजर है, और नॉट इक्वल टू जीरो, इसलिए जीरो यहाँ पे आ गया। अब आते हैं -√3, रूट थ्री क्या है, एक रेशनल नंबर है, उसमें माइनस लगा दोगे तभी कोई फर्क नहीं पड़ेगा, और तभी वो रेशनल नंबर होगा। नंबर लाइन पे इसको समझ भी लेना, कहाँ पे आएगा वो आगे मैं समझाऊंगा। तो ऐसे -4, अब यहाँ पे -√4 लगा दो, ये इसकी वैल्यू क्या होगी, ये √4 की वैल्यू कितनी आई थी यहाँ पे 2, इसके आगे माइनस लग गया, -2 आ गई, -2 क्या है, ये भी क्या पी वाई क्यू के फॉर्म में लिख सकते हैं, पी क्या इंटीजर है, क्यू भी इंटीजर, 2 की वैल्यू नॉट इक्वल टू 0, तो ये भी हो जाएगा -√4, ये हो गया रेशनल नंबर। तो रेशनल नंबर जो परफेक्ट स्क्वायर होते हैं वो सारे रेशनल नंबर होते हैं, तो नॉन परफेक्ट स्क्वायर होते हैं जैसे ये इरेशनल नंबर होते हैं, इससे ये समझ में। और एग्जांपल से भी इसका भी क्वेश्चन आ सकते हैं कि वो कैटेगरी वाइज डिवाइड करो रेशनल और इरेशनल नंबर में, तो ये आपको आना चाहिए। जैसे रेशनल नंबर की डिफिनीशन भी लिखी होती है, पी वाई क्यू के फॉर्म में होना चाहिए, ये कंडीशन होती है पहली। दूसरी होती है क्यू इज नॉट इक्वल टू 0, ये दूसरी कंडीशन होती है, पी वाई क्यू के फॉर्म में होना चाहिए, क्यू इज नॉट इक्वल, तभी वो रेशनल नंबर होगा। ठीक, तो क्यू इज नॉट इक्वल टू 0 क्यों लिखा होता है, अगर मान लो ये एक कोई नंबर ले लेते हैं 2/1, मान लो कोई नंबर ले लेते हैं, पी की वैल्यू हम अपने ले लेते हैं 2, क्यू की वैल्यू हमने मान लिया 0 नहीं है, इसमें हमने कंडीशन में लिखा है कि 0 नहीं होती, बट हमने मान लिया कि 0 है, तो 2 क्या हो गया, 0 0 इक्वल टू होता है इन्फिनिटी। इन्फिनिटी क्या होता है, अनडिफाइंड होता है, इसकी कोई वैल्यू नहीं होती, ये क्या होता है, अनडिफाइंड, इसकी जब कोई वैल्यू नहीं होती तो वो रेशनल नंबर भी नहीं होगा। ठीक, अनडिफाइंड होता है, इसकी कोई जब वैल्यू इन्फिनिटी आएगी वैल्यू, जब कोई भी रेशनल नंबर को हम डिफाइन नहीं कर सकते हैं तो वो रेशनल नंबर नहीं होगा, इसीलिए यहाँ पे कंडीशन लिखी जाती है क्यू नॉट इक्वल टू 0। आशा करता हूँ ये समझ में आएगा आप लोगों को। तो रेशनल नंबर होते हैं जो वो नंबर, रेशनल नंबर को हम डेसिमल फॉर्म में एक डेफिनेशन और लिखेंगे, ऐसे नंबर जो जो कट उठ के जो कट जाए आपस में, या कटे ना बट उसका वो एक पैटर्न उनका हो जो रिपीट होते रहे, तो उनको हम बोलते हैं उनको उनकी डेफिनेशन जो होती है, उनके दो केस होते हैं रेशनल नंबर को समझने के लिए। केस 1, इसको समझेंगे टर्मिनेटिंग, एग्जाम्पल इसके हो गए 1/2, 4/2, 4/, क्यों ऐसे एग्जाम्पल ले रहे हैं, या 1/8, ऐसे एग्जाम्पल क्यों ले रहा हूँ, क्योंकि टर्मिनेट हो जाएंगे। टर्मिनेट होने का मतलब है जैसे 1/2 है, इसकी वैल्यू जो आएगी 0.5 आएगी, तो डेसिमल के एक डिजिट के बाद ही खत्म हो गया, इसलिए इसे बोलते हैं टर्मिनेटिंग। 4/2 ऑब्वियस सी बात है कट जाएगा, 2 आएगा, इसको भी काटोगे 0.5 आ जाएगा, ये 2 2 जल्दी 2 आ जाएगा। ऐसे इसको काटोगे 4/5 को, तो ये आ जाएगा 0.8, 1/8 को अगर काटोगे तो आ जाएगा 0.125। अगर ये सब नहीं आता तो मैं किसी दिन समझा दूंगा ये कैसे काटते हैं, ये सब वो दीजिए। तो ये क्या टर्मिनेट हो रहा है, मतलब इसका डेसिमल क्या है, पॉइंट के बाद, ज़्यादातर हम डेसिमल वाले एग्जाम्पल ले रहे हैं, 2 भी ले सकते हैं, 2 भी रेशनल नंबर होगा क्योंकि वो टर्मिनेट हो रहा है इसका रेशियो, ये सारे क्या है टर्मिनेट हो रहे हैं, खत्म हो रहे हैं, तो ये केस नंबर 1 हो गया। अब
केस नंबर 2 लिखेंगे, ये होगा नॉन टर्मिनेटिंग। क्या होगा? नॉन एंड रिपीटिंग। रिपीटिंग को नाइन्थ के एनसीईआरटी में दिया होगा रिकरिंग, तो रिपीटिंग बोलो या रिकरिंग बोलो, दोनों एक ही चीज़ है। नॉन टर्मिनेटिंग एंड रिपीटिंग डेसिमल जो होते हैं वो उसे बोलते हैं वो भी क्या होते हैं? रेशनल नंबर होते हैं। जाओ बेटा। उमा यार कहना पड़ रहा है, सॉरी। तो केस नंबर 2 इज नॉन टर्मिनेटिंग एंड रिपीटिंग डेसिमल। तो इसके एग्जाम्पल समझ लीजिए। जैसे 1/3 होता है, 1/3 की वैल्यू आएगी 0.333, ये कभी खत्म ही नहीं होगा, डॉट डॉट इन्फिनिटी तक जाएगा। लेकिन इसका ये कभी तो कभी खत्म ही नहीं होते हैं। वो क्या होते हैं? ऐसे जो कभी खत्म ही ना हो और उसका एक पैटर्न बने जो रिपीट हो, 333 नंबर बार बार रिपीट हो रहा है, तो वो दोनों कंडीशन फुलफिल होनी चाहिए। एक तो कभी खत्म ना हो, कभी टर्मिनेट ना हो, और उनमें एक पैटर्न बने जो एक ही नंबर बार बार रिपीट हो, एक ही टाइप के। तो जिसमें जो रिकर हो उसे एक ही टाइप का पैटर्न बने जो रिपीट हो नंबर, तो उसे हम बोलते हैं रेशनल नंबर। एग्जाम्पल हो गया जैसे 0.333 डॉट 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 इन्फिनिटी तक। इसको शॉर्ट फॉर्म में लिखेंगे 0.3, जो रिपीट हो रहा है उसके बाहर लगा देंगे, उससे हो जाएगा। आगे पढ़ाऊंगा मैं। और 1.3 एक्सरसाइज हो मैथ की। अभी ये जो मैं पढ़ा रहा हूँ वो पढ़ा रहा हूँ एक्सरसाइज 1.2। ये जो पढ़ाऊंगा ये 1.3 में पढ़ाऊंगा। ये हो गया। अब इन दोनों को केस वन और केस टू दोनों को मिला देंगे तो रेशनल नंबर की डेफिनेशन डेसिमल में हो जाएगी। उसको मैं लिख दे रहा हूँ यहाँ पे। उसकी डेफिनेशन को आप अपनी लैंग्वेज में भी समझ लीजिए जैसा मैं समझा रहा हूँ। पहला क्या बोला था कंडीशन? टर्मिनेटिंग हो, कोई भी डेसिमल अगर टर्मिनेटिंग होगा या और नॉन टर्मिनेटिंग हो, नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग, नॉन टर्मिनेटिंग एंड रिपीटिंग, ये समझ लेना, ये याद कर लियो। तो इसका मतलब समझ लीजिए। सिर्फ लिख देने से समझ में नहीं आएगा, समझना पड़ता है इनका और का मतलब क्या है, एंड का मतलब क्या है। टर्मिनेटिंग हो अगर कोई डेसिमल, और या तो ये वाला पूरा पार्ट हो, और मतलब ये वाला पूरा पार्ट सही हो, दोनों में से कोई भी कंडीशन फुलफिल होगी तो वही क्या होगा? रेशनल नंबर होगा। टर्मिनेटिंग भी हो या टर्मिनेटिंग ना हो, या तो टर्मिनेटिंग हो और मतलब आएगा या तो ये हो या तो ये हो, दोनों भी होगा तब भी चलेगा। ठीक, दोनों हो नहीं सकते हैं। अगर वो टर्मिनेट होगा तो नॉन टर्मिनेटिंग होगा ही नहीं, अगर वो नॉन टर्मिनेटिंग होगा तो टर्मिनेटिंग नहीं होगा, तो दोनों हो नहीं सकते हैं। या तो टर्मिनेटिंग होगा या तो नॉन टर्मिनेटिंग होगा। अब नॉन टर्मिनेटिंग में भी होगा अगर, तो नॉन टर्मिनेटिंग के साथ साथ रिपीटिंग होना चाहिए। नॉन टर्मिनेटिंग भी और रिपीटिंग दोनों कंडीशन फुलफिल होनी चाहिए एक साथ, तो क्या होगा? वो नंबर रेशनल नंबर होगा। जैसे एग्जांपल 1/3, 1/7। 1/3 की वैल्यू तो हमें पता है 0.33 होती है, डॉट डॉट डॉट। कैसे हम निकालते हैं? यहाँ पे देखिए, 3 यहाँ लिखेंगे, 1 यहाँ लिखेंगे। अब ये 1 छोटा है, 3 बड़ा है, इसमें जाएगा नहीं, तो यहाँ पे पॉइंट लगाएंगे, यहाँ पे 0 लिखेंगे। 3 3 9, फिर 1 आ जाएगा। फिर क्या करेंगे? 3 बड़ा है, 1 छोटा है, फिर एक 0 लगा देंगे यहाँ पे, फिर 3 3 9, फिर ये 1 आएगा। तो ऐसे ही बार बार रिपीट होगा। तो कौन सा नंबर रिपीट हो रहा है? 3 नंबर। तो जो नंबर रिपीट हो रहा है ये रिपीट हो रहा है बार बार, और नॉन टर्मिनेटिंग भी है, नॉन टर्मिनेटिंग भी है और रिपीटिंग भी है। नॉन टर्मिनेटिंग मतलब ये कभी खत्म ही नहीं होगा, इन्फिनिटी तक जाएगा। ये
तो ये हो गया क्या रेशनल नंबर। और ये पी बाई क्यू के फॉर्म में भी है, ये आगे पढ़ाऊंगा अगली एक्सरसाइज में कि ऐसे ही कोई डेसिमल नंबर दिया रहेगा और आपको प्रूव करने के लिए बोला जाएगा कि प्रूव करो ये क्या है रेशनल नंबर है। 1/7 का भी ऐसे ही है, समझा दे रहा हूँ कैसे होगा। वन बाई थ्री की वैल्यू क्या आ गई 0.333 डॉट 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 इन्फिनिटी तक जाएगा। ऐसे ही 1/7 का निकाल लेना, तो 1/7 निकालोगे 7 यहाँ रखोगे और 1 यहाँ पे, अभी नहीं जाएगा पॉइंट लगाओगे 0 बढ़ाओगे। ऐसे ही हम सीखे थे। अब मैं सीखे आर्ट्स, अभी 9 से पढ़ाना शुरू किया तो मैं एक्सपेक्ट करता हूँ कि आपको भी 9 से पहले की मैथ आती होगी, ये 9 से पहले की मैथ है। तो यहाँ पॉइंट लगा लिए तो 10 और 7 ये 7 या 10 है, तो 10 जो है बड़ा है 7 छोटा है, तो ये इसमें 1 टाइम चला जाएगा, 7 1 7, यहाँ पे 3 हो गया। अब फिर क्या करोगे, फिर 3 छोटा हो गया 7 बड़ा हो गया, तो फिर एक और 0 उठा दोगे। अब ये 30 हो गया, ये हो गया 7, तो 7 बड़ा हो गया 30 छोटा हो गया। फिर 7 का ऐसा टेबल पढ़ो कि 30 से छोटा है, यही सब कॉन्सेप्ट आप पढ़े होंगे पहले। तो 7 4 28, तो यहाँ पे आ गया 2 आ गया। अब फिर ये छोटा हो गया बड़ा हो गया, फिर एक 0 और बढ़ा दोगे तो 7। ये इसमें आ नहीं रहा है तो मैं एक बार ये मिटा देता हूँ, यहाँ से करता हूँ। वन बाई 7 को हम कैसे रिप्रेजेंट करेंगे डेसिमल में, तो 7 यहाँ लिखेंगे, 1 यहाँ लिखेंगे, पॉइंट लगाएंगे, 0 बनाएंगे, 7 1 7, 3 आ गया। फिर ये छोटा ये बड़ा है तो एक 0 और बढ़ा देंगे, 7 4 4 28, 2 आ गया, माइनस करेंगे तो 2 आ जाएगा। फिर ये छोटा ये बड़ा, तो फिर एक 0 और बढ़ा देंगे, 7 2 14 हो जाएगा। ये माइनस करेंगे 20 - 14 6 आ जाएगा। फिर ये छोटा हो गया ये बड़ा हो गया, तो एक 0 और बढ़ा देंगे, 7 का टेबल पढ़ेंगे 56 आएगा, 7 8 56। फिर ये माइनस करेंगे तो क्या आ जाएगा 4 आ गया। फिर ये छोटा है ये बड़ा है, तो एक 0 और बना देंगे, तो 7 5 हो गया 35, ये 5 हो गया, सॉरी 35 और 40 - 35 5 हो गया। 5 छोटा है 7 बड़ा है, तो 1 0 हमने ऑलरेडी बढ़ा दिया यहाँ पे, तो ये हो गया 15। फिर 7 का 7 7 का कितना होता है 49, यहाँ आ जाएगा 1। अब ये जो नंबर आया है इसके बाद यहाँ पे 1 आ गया, फिर यहाँ पे भी 1 आया था 1/7, फिर वही शुरू होगा, 1 छोटा है 7 बड़ा है, फिर 1 टाइम्स आएगा 7 हो जाएगा, माइनस फिर 3 आएगा, यहाँ पे देखिए 3 आया, तो फिर एक 0 बढ़ेगा जैसे ये होगा, फिर वही यही सारी चीज़ें फिर रिपीट होंगी यहाँ से 1, फिर उस 1 के बाद 4 आएगा, 2 आएगा, फिर 8 आएगा, फिर 5 आएगा, फिर 7 आएगा, फिर उसके बाद फिर वही नंबर आ जाएगा ये वाला, फिर यहाँ आ जाएगा, ऐसे ही चलता रहेगा। तो 1/7 की वैल्यू जो होती है 0.14287, फिर रिपीट होगा ये 14287, ये देखो ये रिपीट हो रहा है ये नंबर, फिर यहाँ पे भी वही नंबर आ जाएगा, तो ये चलता रहेगा, कहाँ तक जाएगा इनफाइनाइट तक जाएगा। तो ये क्या हो गया इस डेफिनेशन समझिए, ये टर्मिनेटिंग तो नहीं है, इतना तो कंफर्म हो गया 1/3 1/7 दोनों टर्मिनेटिंग नहीं है, लेकिन क्या नॉन टर्मिनेटिंग ये भी कंफर्म हो गया। उसके साथ साथ एक कंडीशन और होनी चाहिए, या तो ये सही हो या तो ये सही हो, ये तो सही है नहीं, तो ये वाला नंबर सही होना चाहिए वाला, और के बाद वाली पूरी चीज़ें नॉन टर्मिनेटिंग एंड रिपीटिंग, ये नॉन टर्मिनेटिंग है और रिपीट भी कर रहा है,
यहाँ पे क्या पॉइंट 3 रिपीट कर रहा है, यहाँ पे क्या क्या पॉइंट रिपीट कर रहा है, 0.1 0.142857 ये रिपीट कर रहा है। तो ये आशा करता हूँ कि आपको समझ में आ गया होगा बहुत अच्छे से। ऐसे भी और सारे नंबर होंगे, 8/7 भी होगा, 10/3 भी होगा, ऐसे बहुत सारे नंबर होंगे जो नॉन रिपीटिंग और सॉरी नॉन टर्मिनेटिंग होंगे और रिपीटिंग भी होंगे। इसके अलावा और भी एक दो नंबर आप मुझे कमेंट करिएगा कि और कौन से नंबर होते हैं जो नॉन टर्मिनेटिंग और रिपीटिंग होते हैं। इसमें दो कंडीशन होगी, एक तो टर्मिनेटिंग कभी नहीं होगा, ये कभी खत्म नहीं होगा नंबर, मतलब नॉन टर्मिनेटिंग होगा वो नंबर कभी, नॉन टर्मिनेटिंग नंबर, नॉन टर्मिनेटिंग मतलब नंबर कभी खत्म ना हो। तो इसकी कंडीशन होगी क्या, ये इसकी कंडीशन होगी नॉन टर्मिनेटिंग, ऐसे नंबर जो कभी टर्मिनेट ही ना हो, नॉन टर्मिनेटिंग एंड नॉन रिपीटिंग। बस इतना आपको समझ में आना चाहिए। ये जो मैंने लिखा था और टर्मिनेटिंग में हमने और लिखा था, यहाँ पे एंड लिखा हूँ, तो ये लॉजिक है। ये और एंड ये इसकी वैल्यू बहुत ज़्यादा होती है जब आप एआई में आपको पढ़ाऊंगा, तो ये सारी चीज़ें कंडीशन यूज होंगी किसी भी प्रोग्राम को बनाने के लिए। तो ये इसलिए मैं कह रहा हूँ कि ये अच्छे से समझ लीजिए। एंड का मतलब ये होता है कि इसके पहले और इसके बाद एंड ये दोनों सही होना चाहिए, तभी ये सही होगा डिफिनीशन इरेशनल नंबर की। तो इरेशनल नंबर क्या होते हैं, नॉन टर्मिनेटिंग होते हैं और नॉन रिपीटिंग होते हैं। जैसे एग्जांपल मैंने बताया था √2, √3, पाई, ये सारे क्या है इरेशनल नंबर है। और इरेशनल नंबर आप अपने से भी कुछ भी बना सकते हो, वो भी इरेशनल 1 0 1 1 1 0 0 0 8 या कुछ भी लिख सकते हो, जो 1 0 0 0 1 1 1 0 1 1 1 1 0 8 8 8, इस 1 1 0 के फॉर्म में भी लिख सकते हो, इसमें कोई पैटर्न नहीं हो रहा है, ये चलता ही जा रहा है डॉट डॉट इन्फिनिटी तक। ये भी क्या हो गया, इरेशनल नंबर हो गया। नंबर इरेशनल नंबर में डिफरेंस क्या होता है, तो रेशनल नंबर क्या होते हैं मैंने बताया था, पहले जो डेफिनेशन होती है उनको हम p/q के फॉर्म में लिख सकते हैं और q इज नॉट इक्वल टू 0 होता है, ये हो गया पहली। इसमें भी वही होता है, इसको हम p/q के फॉर्म में नहीं लिख सकते हैं, नॉट राइट इन p/q के फॉर्म। p/q रेशियो ऐसा नंबर जिसको रेशियो लिख नहीं सकते हैं उसे हम क्या बोलते हैं, रेशनल नंबर बोलते हैं। दूसरी डेफिनेशन मैंने क्या बताई थी, जो समझाया था रेशनल नंबर के लिए, रेशनल नंबर तो जिसका डेसिमल होता है वो तो या तो टर्मिनेटिंग हो या तो टर्मिनेटिंग हो या तो टर्मिनेटिंग हो या नॉन टर्मिनेटिंग एंड रिपीटिंग हो। यहाँ पे इसलिए और लगा लिया, और के साथ एक कंडीशन और है, और नॉन टर्मिनेटिंग हो एंड रिपीटिंग हो। मतलब ये नॉन टर्मिनेटिंग और रिपीटिंग दोनों एक साथ फुलफिल हो, नॉन जो कभी खत्म ना हो और रिपीट भी करे, वो क्या होते हैं, रेशनल नंबर होते हैं। दूसरी डेफिनेशन होगी, यहाँ पे क्या है दूसरी डेफिनेशन होगी, इसके एग्जांपल भी मैंने बताया था। एग्जांपल इसका हो गया 1/3 1/7 ऐसे करके, या 1/3 को 0.3333 डॉट डॉट इसको लिख सकते हैं 0 1/7 का मैंने जो बताया था वो ये लेना है यहाँ पे। ये होता है जो इरेशनल नंबर होते हैं, इतना तो कंफर्म है कि वो कभी भी टर्मिनेटिंग नहीं होंगे, वो टर्मिनेटिंग कभी होंगे नहीं इसमें, वो क्या होंगे हमेशा नॉन टर्मिनेटिंग होंगे। लेकिन नॉन टर्मिनेटिंग के साथ साथ एंड नॉन रिपीटिंग होंगे, जो रिपीट नहीं करेंगे।
नॉन टर्मिनेटिंग के साथ साथ नॉन रिपीटिंग होंगे, उसे हम क्या बोलेंगे। इसका एग्जांपल क्या था, √2, √3, क्योंकि इसकी वैल्यू √3, √4, 5 ये सारे हैं। और रेशनल नंबर एक रेशनल नंबर में डिफरेंस क्या होता है, तो √2 की वैल्यू जो होती है 1.414, 235, 237, 3095 और इसके आगे और भी बहुत सारे नंबर होते हैं, वो आप निकाल सकते हैं। इसको निकालना भी मैं सिखा दूंगा कैसे निकालते हैं। √3 की वैल्यू, √2 की वैल्यू, √3 की, √5 की नेक्स्ट क्लास में सिखाएंगे। और पाई की वैल्यू ये होती है, इसमें भी कोई पैटर्न नहीं आपको आएगा, कभी भी ये खत्म नहीं होंगे नंबर, तो ये इरेशनल नंबर होगी। तो ये पढ़ेंगे रियल नंबर क्या होता है। रियल नंबर वो होते हैं जिनको हम नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट कर सकते हैं, 0, 1, 2, 3 डॉट 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 समथिंग, इधर -1, -3, -4, इधर -∞ तक। रियल नंबर की डेफिनेशन आप समझ सकते हो। एक तो मैंने ये बताया कि ऐसे नंबर जो √2 की मैंने वैल्यू बताई थी, √2 की वैल्यू थी 1.14 करके, तो 1.1 1 और 2 के बीच में आएगा। ये √2 की वैल्यू भी यहाँ पे फिक्स हो जाएगी, यहाँ पे हम कहीं भी पुट कर सकते हैं जो एग्जैक्ट वैल्यू इसके बराबर होगी। तो ये रेशनल नंबर है, रेशनल नंबर को भी हम नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट कर सकते हैं, और रेशनल नंबर को तो हम ऑलरेडी कर ही सकते हैं। तो ऐसे नंबर जिनको हम नंबर लाइन पर रिप्रेजेंट कर सकते हैं, रिप्रेजेंट मतलब वहाँ पे हम पुट कर सकते हैं, उनको शो कर सकते हैं, यहाँ पे आएगा ये वैल्यू, तो वो रियल नंबर होते हैं। एक और मैथमेटिकल इक्वेशन के फॉर्म में आप याद कर लेना, रियल नंबर इक्वल टू होता है रेशनल नंबर प्लस इरेशनल नंबर। रियल नंबर इज कॉम्बिनेशन ऑफ रेशनल नंबर एंड इरेशनल नंबर, इनको हम क्या बोलते हैं, रियल नंबर बोलते हैं। ऑब्वियस होता है √2 की वैल्यू यहाँ पे कहीं आएगी 1 और 2 के बीच में, तो ये भी नंबर लाइन पे शो कर सकते हैं। इरेशनल नंबर जो सारे आएंगे, 3/2 यहाँ आएगा और 5/2 यहाँ कहीं आएगा, तो ऐसे माइनस वाले भी -3/2 यहाँ आएगा। जैसे जो रेशनल वाले हो तो सारे तो शो कर सकते हैं हम यहाँ पे, जो इरेशनल नंबर वो भी हम शो कर सकते हैं, दोनों को शो कर सकते हैं। तो नंबर लाइन में एक तरह से रेशनल नंबर और इरेशनल नंबर दोनों को शो कर सकते हैं, तो इसलिए दोनों को हम ऐड कर देंगे तो रियल नंबर आ जाएगा। तो रियल नंबर की डेफिनेशन ये होती है कि रियल नंबर इक्वल टू होता है रेशनल नंबर प्लस इरेशनल नंबर, और रियल नंबर को हम कैपिटल R से रिप्रेजेंट करते हैं, रियल नंबर। ये इंपॉर्टेंट नहीं है कि ये सब आप सीखोगे 11th 12th में किससे रिप्रेजेंट कर सकते हैं, शॉर्ट फॉर्म में लिखोगे 11th 12th में मैथ में पढ़ाऊंगा। अभी बस इतना ही समझो कि रियल नंबर इक्वल टू होता है रेशनल नंबर और इरेशनल नंबर, इन दोनों को जब हम ऐड करते हैं तो रियल नंबर आता है। तो हम ये भी बोल सकते हैं इस इक्वेशन से कि सारे रेशनल नंबर रियल नंबर होते हैं, यस। सारे रेशनल नंबर क्या होते हैं, रियल नंबर होते हैं, यस। तो एक चीज और समझ में आ जाएगी आपको कि नेचुरल नंबर से बड़ा होल नंबर से बड़ा इंटीजर से बड़ा रेशनल नंबर, और ये रेशनल नंबर से बड़ा रियल नंबर आ जाएगा यहाँ पे R। तो ये दो पार्ट जो रियल नंबर का जो मैंने समझाया, वो ये रियल नंबर की इक्वेशन, रेशनल नंबर इरेशनल नंबर डिफरेंस, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है और नंबर लाइन पे कैसे रिप्रेजेंट करते हैं ये। तो अभी मैं सिखाऊंगा आपको कि नंबर लाइन पे जो इरेशनल नंबर है √2, √3, इन सबको कैसे रिप्रेजेंट करते हैं। देखो बच्चों, मेहनत तो करनी पड़ेगी, तो क्योंकि बिना मेहनत का रिजल्ट नहीं आएगा आपको, बट मैं तरीका बता सकता हूँ कि जो तरीके आप जिस तरीके से मैं पढ़ा रहा हूँ, जो समझा रहा हूँ, वो अगर थोड़ा एक बार आप समझ गए तो आगे चीज़ें बहुत ईजी होंगी आपके लिए, मैथ और AI दोनों के लिए। आगे AI भी पढ़ाऊँगा, मैथ तो मैं पढ़ाऊँगा ही 9 to 12। तो इनको समझ लीजिए, नेचुरल नंबर को इंक्रीजिंग, ये सारे इंक्रीजिंग ऑर्डर में लिख रहे हैं, नेचुरल नंबर, होल नंबर, इंटीजर, क्यू का मतलब रेशनल नंबर, यहाँ R का मतलब हो गया रियल नंबर। तो इनको इसलिए बोला हूँ कि आगे क्वेश्चन आएंगे तो सॉल्व करने में बहुत आसान होगी।
नेक्स्ट पॉइंट है कि जो इरेशनल नंबर है √2 या √3 √5 √7, इनको आप कैसे नंबर लाइन पर रिप्रेजेंट करोगे? हाँ नंबर लाइन पर रिप्रेजेंट कैसे करोगे? नंबर लाइन खींचते हैं यहाँ पे। अच्छा एक चीज़ मैं बताना भूल गया, ये इरेशनल नंबर किसने इन्वेंट किया था, मतलब किसने फिलासफर है, उन्होंने 400 ईस्वी में डिस्कवर किया था कि √2 जो नंबर है वो इरेशनल नंबर होता है, और उनको उसको उन्होंने प्रूव किया था। कैसे? उनकी डेफिनेशन देखिए। तो ये √2 को रियल नंबर लाइन पर रिप्रेजेंट कैसे करेंगे, याद रखना। ये 0 होता है हमारा सेंट्रल में, इससे एक पॉइंट ले लेंगे ऐसे यहाँ तक, इसके बीच में 1 यूनिट डिस्टेंस है। तो ये हो गया 0, ये हो गया 0, ये जहाँ कट कर रहा है इसका ये P हो गया। अब इस लाइन को एक और लाइन खींच दो इसके परपेंडिकुलर, परपेंडिकुलर मतलब ये 90 डिग्री बनाए यहाँ पे, ये कट करके ये आप कंपास से बनाएंगे तो ज़्यादा बेटर रहेगा। मैं तरीका बता दे रहा हूँ, आप ग्राफ पेपर पे बना लेना या फिर अपनी कॉपी में इसको कैसे खींचा जाएगा। तो 90 डिग्री हो गया, यहाँ पे पॉइंट हमने मान लिया ये बी है। अब ये वो पॉइंट है, ये 0 से 1 है, ये नंबर लाइन, ये 2 है, ये 3 है, इधर -1 है, -2 है, -3 है, ये नंबर लाइन होगी। इसके बीच की डिस्टेंस 1 है, और यहाँ से P से B के बीच की डिस्टेंस 1 है। 1 क्या? सेंटीमीटर। ये मैं ही खींचना, मीटर से थोड़ी खींचोगे आप, सेंटीमीटर ही है ना, या जो भी है ना, बराबर ही है ना। अपना ग्राफ कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, मान लो 5 सेंटीमीटर इक्वल टू 1 यूनिट, ऐसे कर सकते हैं। तो ये 1 हो गया, ये 1 हो गया, और यहाँ से O और B को मिला दोगे आप, ये तो एक पाइथागोरस की थ्योरम है कि एक ट्रायंगल बनेगा, एक राइट एंगल ट्रायंगल इसे बोलते हैं। ये 0 होता है, कुछ भी मान लो, ABC, ABC, ये 90 डिग्री है। तो ये दोनों, ये परपेंडिकुलर है, ये बेस है, ये जो ये 90 डिग्री सामने वाली ये वाली लेंथ है, ये बराबर होगी CB², हाइपोटेन्यूस बोलते हैं इसे। CB² इक्वल टू जो बेस होता है इसका स्क्वायर, AB का स्क्वायर, प्लस परपेंडिकुलर जो लेंथ होती है प्लस AC का स्क्वायर, इसके बराबर होता है। ये थ्योरम बोलते हैं पाइथागोरस थ्योरम। तो इसके हिसाब से 90 डिग्री के सामने वाला जो लेंथ होगा ये निकालना हमें OB। तो ये CB इक्वल टू हो जाएगा √AB² प्लस AC²। ठीक, तो इस वाले फार्मूले का यूज करके ये पाइथागोरस थ्योरम यहाँ पे भी यूज हो जाएगी अप्लाई। तो ये OB की जो लेंथ आ जाएगी, OB इक्वल टू आ जाएगा √ इसका स्क्वायर प्लस इसका स्क्वायर, मतलब OB² प्लस PB²। OP की वैल्यू हो जाएगी √1² प्लस 1², सॉरी, तो ये √2। अब क्या करेंगे, यहाँ पे कंपास लेना, यहाँ पे रखना, इसको ये सेट आर्क मान लेना, इसको लेके यहाँ पे ऐसे ऐसे ड्रॉ कर देना, एक आर्क खींच लेना, यहाँ पे कहीं कट करेगा, यहाँ ये जो कट करेगा इसकी वैल्यू होगी √2। तो ऐसे ही रिप्रेजेंट करेंगे √2, √3, √5, √7 की। ये सारे कर लेना पाइथागोरस थ्योरम का यूज करके। तो आज के लिए बस इतना था। नेक्स्ट क्लास में मैं इसकी एक्सरसाइज भी करा दूंगा 1.1 की। और आज हमने क्या क्या समझा? आज हमने समझा रेशनल नंबर को डिटेल में समझा क्या होते हैं इरेशनल नंबर। तीसरा समझा हमने रियल नंबर क्या होता है। चौथा हमने समझा इरेशनल नंबर जो होते हैं स्पेशली नॉन परफेक्ट स्क्वायर और रूट। एग्जाम्पल
एग्जाम्पल √2 √3 √5 ये सारे जो इरेशनल नंबर हैं इनको हाउ टू ड्रा ए नंबर लाइन, इनको हाउ टू ड्रा ए नंबर लाइन, इनको हम नंबर लाइन पे कैसे ड्रा करते हैं, ये चार चीज़ें हमने सीखी है। और दो बहुत ही इंपॉर्टेंट फार्मूले सीखे हैं इंटर से। एक तो होता है W = 0 + n, दूसरा हमने सीखा है W होल नंबर है और n नेचुरल नंबर है। दूसरा हमने सीखा ये वाला ऑर्डर, n से बड़ा होता है क्या W, n नेचुरल नंबर, W क्या होता है होल नंबर से बड़ा होता है इंटीजर से बड़ा होता है रेशनल नंबर से बड़ा होगा रियल नंबर। इनका ऑर्डर आप समझ लेना है, याद कर लेना। यहाँ पे इरेशनल नंबर को हमने ऐड नहीं किया क्योंकि वो लिमिटेड होता है, उसको यहाँ ऐड करने से कोई मतलब नहीं है। तो इन दोनों को को याद रखना। तो इसे हम सारे क्वेश्चन करवाएंगे अगली क्लास में, और एक्सरसाइज 1.1 करवाएंगे और 9th क्लास की। उसके बाद हम एक्सरसाइज 1.2 करवाएंगे। उसके बाद हम क्या करेंगे कि रियल नंबर पे जो ऑपरेशन होते हैं, ऑपरेशन मतलब एडिशन मल्टीप्लिकेशन डिवीजन कैसे करते हैं, जैसे √2 √3 को कैसे हम डिवाइड ऐड सब्ट्रैक्ट इन सारे नंबर को हम कैसे ऐड करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे, डिवाइड करेंगे, उसके लिए हम सीखेंगे। उसके बाद हम सीखेंगे कि जो डेसिमल नंबर होते हैं सारे, चाहे रेशनल हो या इरेशनल, उनको हम प्रूव करेंगे कि ये रेशनल है या इरेशनल है, ये सीखेंगे अगली क्लास में। और फिर आज के लिए हमने 4 चीज़ें सीखी। नेक्स्ट क्लास में हम एक्सरसाइज 1.2 करेंगे, उसके बाद एक्सरसाइज 1.3 1.4 1.5, उसके बाद ये नंबर सिस्टम 9th क्लास की खत्म हो जाएगी। अगर यहाँ तक किसी को समझ में आया तो वो जो है कमेंट में ऐसे लिखे, मैं ऐसे समझ रहा हूँ कि हाँ, और अगर कोई क्वेरी है तो वो अपनी क्वेरी भी कमेंट कर सकता है।